हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक नया सेशन मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री की और क्लास 11th की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर से कि ये पहला चैप्टर है एक क्लास 11th का। इसमें हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। चाहे जितना समय लगे इसको मैं पूरी तरह से इसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए इसमें जितना हो सके मैं बताने का कोशिश करूँगा। पूरा तो एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, इसके साथ थोड़ा बाहर तक का भी होगा, ठीक है। तो मैं इसमें पूरा कवर करना चाहूँगा। जितने भी तरह के आपके एग्ज़ाम आते हैं उस तरह के उसमें जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं मैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और बस इसे थोड़ा ये चैनल को आप प्यार देते रहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट, ओके। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग मोल कंसेप्ट जानने से मोल को जानते हैं। तो मोल क्या होता है ना, सबसे पहले मोल देखिए क्या होता है। तो मोल होता है मोल, ठीक है। हम इसको लिख के भी बता देते हैं और मैंने ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लिख के ही बताना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह में समझ में भी आएगा, ठीक है। मोल क्या होता है, मोल इज़ द अमाउंट ऑफ, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन क्या होता है, दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये क्या होता है, देखिए मोल क्या होता है। देखिए एक मेज़र करने के लिए प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग 1 मीटर को मापने के लिए तो हम लोग सबसे पहले बोलते थे ना कि एक हाथ होगा तो 1 मीटर इतना होगा, मैंने एक हाथ को 1 मीटर, दूसरी तरह से 2 मीटर, इस तरह से मापने। उसी तरह मोल को मापने के लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड तरीका लिए उसको मापने के लिए कि इतना जब पार्टिकल होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। मैंने इतना 6.02 × 10⁻23 छोटे छोटे पार्टिकल हो गए तो वो क्या हो गए, 1 मोल के बराबर हो गए। उसी को मैंने मोल कहा गया, ठीक है, ठीक है। इसको निकाला गया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि बहुत सारे मेथड के द्वारा, लेकिन हम लोग जो जानते हैं बस इसी तरह बोलते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल जिसको बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है। ये साफ साफ एक भाषा में है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका अगर ऐसा यूनिट जानते होंगे तो आप बता सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, मोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका मोल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका मोल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब्सटेंस या मास के टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास को भी बताता है, ठीक है। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने कितना यूनिट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, या कितना मास है उसको भी ये बताने का ये करता है, ठीक है ना। मैंने कितना अमाउंट है या कितना मास है उसको भी बताता है। मोल ऑन टर्म ऑफ नंबर अगर देखिएगा, मोल अगर आपको टर्म ऑफ नंबर देखना होगा, किसके नंबर में, नंबर टर्म ऑफ नंबर के रूप में, तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर देखिएगा तो वो कितना होता है, वो तो बताइए आपको 6.023 या 22 × 10⁻23 पार्टिकल को ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक है कि जितना भी मान के चलिए इतना पार्टिकल होगा किसी एक सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस में, उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल कहते हैं नंबर के, ठीक है ना। तो 1 मोल जो होता है आपको देखिए सर एकदम बेसिक से एकदम ले जाएंगे। 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, 6.023 × 10⁻23। यही एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर भी किससे बोलते हैं, 6.023 × 10⁻23 को ही क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मीन्स उसमें क्या होता है, एन होता है, उसको एन से सूचित करते हैं। एन लिखता से हम एन से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मोल जो होता है क्या होता है, 1 मोल में क्या होता है ना, एन पार्टिकल होता है, क्या होता है, एन पार्टिकल होता है। तो अगर 2 मोल होगा तो कितना पार्टिकल होगा बाबू, 2n पार्टिकल होगा। अगर 1/2 मोल होगा तो उसमें कितने पार्टिकल होगा, उसमें n/2 पार्टिकल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट, क्या कीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको मैंने कि क्या 0.5x 0.75x में भी देख सकते हैं। अगर आपको आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह के मोड में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा तो यही मोड रहेगा इसको पढ़ाने के लिए क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जल्दी और सब कुछ कवर करना, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.023 × 10⁻25 है ना। मतलब कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, बताइए इसमें, बताइए कि जब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ इतना पार्टिकल तो बताइए कितना मोल होगा।
तो निकालना हम लोग को पता ही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है, n पार्टिकल होता है। बहुत अच्छे। तो हमको क्या निकाला, मोल निकले बोला ना, तो एक पार्टिकल का वैल्यू कितना होगा, एक पार्टिकल बराबर कितना, 1/n मोल, n मोल। तो अगर इतना पार्टिकल है तो कितना होगा, तो 6.023 इंटू 10⁻25 है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, 6.02 इंटू 23/n, यही क्या होगा, 10⁻25, यही क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो निकाल लीजिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10 पर, यहाँ से 6.023 इंटू 10⁻23 और यहाँ भी 10⁻25। इससे ये गया, इससे 23/5 में गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 10/2 मोल। इतना ही मोल इसमें आंसर हो, मैंने 100 मोल क्या हुआ, कितना पार्टिकल कंजेस्ट करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट, HCl मैंने कैलकुलेट है, ठीक है ना, इससे आप डरिएगा नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सबस्टांस that contain substance that contain substance that contain 6.023 into 10⁻21 पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसका निकालना है आपको वैल्यू के कितना होगा। तो कैलकुलेट क्या करना, नंबर ऑफ मोल, फिर से वही सेम क्वेश्चन मैंने बताया, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए बनाइए। ठीक है, बनाइए स्टार्ट, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.023 into 10⁻21 पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप निकालिए, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे, जानते हैं क्या, 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, n पार्टिकल, बस सीधा सीधा इसको लगाइए और काम कीजिए। तो 1 मोल में n पार्टिकल। ठीक है, तो एक पार्टिकल का कितना वैल्यू हो जाएगा, एक पार्टिकल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n मोल। ठीक है, तो कितना के लिए पूछा है, 6.023 के लिए, बस 6.023 into 10⁻21 पार्टिकल। तो यहाँ लगाइए 6.023 इंटू 10⁻21 बाई यहाँ नीचे में 6.023 इंटू 10⁻23 काटिए। तो यहाँ से देखिए 3 से तो ओपन में कितना चल जाए, 10⁻-2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर चलता है तो -23 होगा ना, तो देखिए इससे 23 कटेंगे तो कितना, -2, 3 से 10⁻2 मीन्स 1/100 मोल आया। ठीक है आंसर। तो मोल इन टर्म ऑफ अमाउंट देखेंगे, तो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। मेरे पास रेड पेन है कि नहीं है, मेरे पास ब्लैक पेन है, चलो ठीक है। तो मोल इन टर्म ऑफ अमाउंट देखते हैं। ठीक है ना, अब कैसे देखेंगे मोल इन टर्म ऑफ अमाउंट, क्या देखना चाह रहे हैं हम लोग, मोल इन टर्म ऑफ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट को हम एमटी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वेट ऑफ, क्या होता है, वेट ऑफ कोई भी चीज़ का वेट जिसमें 6.023 इंटू 10⁻83 पार्टिकल होता है। ठीक है, उसको हम लोग अगर ग्राम में देखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो अमाउंट के टर्म में क्या लिखे, वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का, कोई भी एनी सब्सटेंस का जिसको हम लोग ग्राम में देख रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उसका अमाउंट बोलेंगे। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल भी बोलते हैं। तो वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस किस में रहना चाहिए, ग्राम में, किस में, एनी सब्सटेंस इज ग्राम इज कॉल्ड weight of 6.023 particle of any substance in gram is called 1 मोल। ठीक है, ये है। तो देखिए अब हम लोग क्या पता चली है कि एक रिलेशन, एक तो पहले से पता था कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, n पार्टिकल। n पार्टिकल जो हो गया उसके कितना वेट, जो होगा वेट किसका, कोई भी पार्टिकल का जो वेट होगा। ठीक है ना, तो वेट उसका वेट जो भी होगा, जो भी उसका फार्मूला के अनुसार उसका वेट आएगा। ठीक है ना, वही उसका हो जाएगा। फार्मूला के अनुसार क्या क्या आ सकता है वेट, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट आएगा, एटम आया है तो उसका द्वारा क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा।
उसका जो एटॉमिक वेट या फॉर्म, ठीक है ना, एटॉमिक वेट होगा जो फार्मूला के द्वारा आएगा। हो सकता है अगर वो कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर या, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। और आयन है तो उसका आयनिक वेट होगा, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। इस सब में बताने से पहले कुछ कुछ चीज़ अभी रिलेट करने में आएगा। तो इस सब एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए एटॉमिक वेट तो आपको पता ही रहता है, जैसे हाइड्रोजन का पता होता है कितना 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है 27 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का 31 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है, कितना होता है 35.5, ठीक। तो यहाँ 35.5 हो गया क्लोरीन का वेट, ठीक है। पोटासियम का कितना हो गया 39 हो गया, सल्फर का कितना हो गया 32 हो गया, आयरन का कितना हो गया, आयरन का कुछ कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, ये सब जरूरी आता है इसलिए मैंने इस सब को लिखा रहा। आयरन का 56 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ठीक है। क्रोमियम का 52 होता है, और मैग्नीशियम का जो होता है 55 होता है, ठीक है। बेरियम का 137 होता है, याद रखिएगा बहुत काम आएगा। Ag का सिल्वर 108 होता है, ओरम का जो होता है 198 होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ठीक है, ठीक है। मैं और इसका और भी बताता, अब ये तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए पूरी तरह से अच्छा से कि ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। ये सबको भी याद कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का 14 होता है, ये सब वेट है, वेट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। 24, 31, 35, 39, 32 और ये 56, 137, ठीक है। हाँ 52 क्रोमियम का, मैग्नीज का 55, बेरियम का 137, Ag का 108, ओरम का 198, ठीक है, और सोडियम का 23, ठीक है। तो ये सब को याद कीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको जो वही जो मॉलिक्यूलर वेट था कैसे निकालते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका क्या होता है फार्मूला वेट, या उसका मॉलिक्यूलर वेट जो था कंपाउंड का क्या होता है फार्मूला वेट था, फार्मूला वेट यानी ग्राम में जो था मॉलिक्यूलर वेट, इसी को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो उसी को निकालने का तरीका, जैसे आपको दिया जाएगा 1 मोल H2O का वेट कितना होगा, तो क्या होगा जानते हैं ना, हाइड्रोजन कितना है 2 है, उसका कितना, एक हाइड्रोजन का कितना ग्राम होता है 1 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम, तो पीछे दिखाए थे, तो 2 कितना हो जाए टोटल 18 ग्राम, ठीक है ना। तो 1 मोल में कितना, 1 मोल H2O कितना ग्राम होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह से आप 1 मोल क्या निकाल सकते हैं, 1 मोल किसका निकाल सकते हैं Na2CO3, Na2CO3 में क्या करना पड़ेगा आपको 23, सोडियम का 23 होता है दूना, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 तिया क्योंकि 3 गो है तो 16 तिया, तो करेंगे तो 23 दूना कितना आएगा 46, प्लस 12 प्लस 16 तिया कितना होता है आपका 48, ठीक है। तो कीजिएगा 106 आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 1 मोल क्या लिखिएगा, 1 मोल ऑफ जो भी है Na2SO4, ठीक है। तो देखिए Na2SO4 23 दूना 46, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 4 गो ऑक्सीजन है तो 16 चौक 64, तो 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, 6 3 9, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, ओके देखते हैं 46 और यहाँ पर 23 दूना 46 32, तो कितना हो जाएगा करते हैं 64, 6 4 10, 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 4 10, 10 13 13 1 14, 142 हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है 142 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 4 6 6 10 10 3 13 1 14, हाँ ठीक है तो है, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। 6 4 10, 10 2 12, 12 का हाथ में 1, हाँ ठीक है, तो 142 ही हो रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए फिर भी 1 मोल ऑफ
ग्लूकोज क्या होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कितना होता है, तो भैया ग्लूकोज का सबसे पहले फार्मूला जानना पड़ेगा C6H12O6, ठीक है। तो C6H12 लगा तो कार्बन कितना था 12 ग्राम होता है, इंटू 6 गो है, हाइड्रोजन कितना 1 ग्राम होता है, इंटू 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 6 गो है, तो इसको निकालिए। तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, 16 छक 96 हो जाएगा, 6 2 8 8 2 10 10 9 1 10 10 और 17 और एगो हाथ में था 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इसका 180 ग्राम। और 1 मोल ऑफ आप क्या निकालते हैं, सबका निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ लिखिए और निकालते रहिए। H2SO4 का निकालिएगा तो कितना होता है, H2 के 1 इंटू 2 2 सल्फर हो गया कि ना 32 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16 इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, तो कितना हो जाएगा हाँ 4 2 6 6 2 8 6 3 9 और 98 ग्राम, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ H3PO4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ H3PO4 में कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस फास्फोरस का 31 होता है और 16 चौक 64, ठीक है। तो 3 प्लस 31 प्लस 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 31 3 33 हो 1 3 34 हो जाएगा 34 और 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 4 34 34 और 64 64, हाँ इसमें 98 आ रहा है रे, कहीं गलती नहीं कर रहे ना। फास्फोरस 31 और 64, 3 1 4 34 4 4 6 3 9, इसमें 98 ग्राम आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा है, सेम आ रहा है, देखिए इसमें भी 98 आया, इसमें भी 98 आया। 64 3 1 4 34 34 अच्छा 4 8 6 3 9, ठीक है, तो है अब जो है तो है। अगर 1 मोल ऑफ शुगर हो तो शुगर यानी C12H22O11, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 C12H22 12 12 144 22 16 कम 16 16 कम 16 के साथ तो इसका कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, जोड़ के ऐड करके देख लीजिए, मैं तो ऐड करने जा रहा हूँ। 6 4 10 1 2 12 और यहाँ पर ही 6 4 10 11 11 12 13 14 और 342 ग्राम आया जी, ठीक है। देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, हो सकता है कि मैं जल्दी में कैलकुलेशन गलत करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखना का ज़रूरी कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेटिव थोड़ा सा स्पीड फास्ट करने के चलते कहीं कहीं गलत हो जाता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा इत्मीनान से कीजिएगा, देख के, ठीक है ना, बनाइएगा, हम तो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। के का कितना होता है 39 इंटू 1, मैग्नीशियम का 55 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है ना, इंटू 1 करते हैं उतना कौन कर रहा है, ठीक है ना। 39 प्लस 55 प्लस 64 करिए, 39 प्लस 55 प्लस 64, 9 9 5 14 14 14 18 18 2 28 और 6 5 11 11 3 14 14 2 17, ठीक है ना, इतना ही आ रहा ना। 39 55 9 5 14 14 4 18 18 और 6 5 11 11 3 14 15 16 6 5 11 11 3 14 14 और 2 16 14 2 16 मीन्स 168 ग्राम आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो फिर 1 मोल ऑफ मैंने इसी तरह करके आप बहुत सारा का निकाल सकते हैं, आपको तो समझ में आ गया कि देखिए कैसे करना है। कैल्शियम कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 होता है, ठीक है, तो 40 प्लस 71 तो 111 आ जाएगा, ठीक है। वही अगर 1 मोल ऑफ क्या निकालना K2Cr2O7, ठीक है, तो K2Cr2O7 का कितना हो जाएगा 39 इंटू 2 प्लस 52 इंटू 2, क्रोमिन का 52 होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन 16 इंटू 7 होता है, कीजिएगा 78 104 और 16 7 16 7 16
16 छक 96 96 112, ठीक है। 16 7 112, हाँ तो ठीक है। और क्या चाहिए? तो 8 4 12 12, 8 4 12 12 2 14 के हाथ एक में और 1 1 2 है। 1 1 2 कैसे हो जाएगा? 1 1 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 बचा 2 294 ग्राम, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी हो सकता है इसका रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पेज है ना मेरे पास, पेज है, कुछ देर तक तो काम आ ही जाएगा। जैसे देखिए 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का कितना 137 होता था और सल्फेट का कितना होता था? सल्फ़र का होता था वही 32, ऑक्सीजन का 64। ये लोग दोनों का तो करेंगे तो 96, इसका करेंगे 137। 6 6 12 1 13 9 3 9 3 9 3 कितना होता है? 9 10 12 12 1 13, क्योंकि ये हाथ में था तो 9 1 10 10 12 हो रहा था, 12 1 13 हो जाएगा, 13 1 2 233 ग्राम, ठीक है। फिर और भी निकाल सकते हैं। 1 मोल ऑफ H2C2O4.2H2। अब इसको देखेंगे डॉट लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं है सर। 18 ग्राम जोड़िएगा, 18 इंटू 2 मैंने करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना होता है? 12 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 2 इंटू H2O कितना होता है? 2 इंटू 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 प्लस 12 दूना 24 64 प्लस 2 16 2 18 हो जाएगा, 18 2 36 36 और 2 प्लस 24 प्लस 64। देखिए 2 प्लस 24 24 और 2 कितना हो जाएगा? 25 26 हो जाएगा। 26 प्लस 64 प्लस 36, 26 और 64 6 4 10 10 6 7 8 1 9 90 प्लस 36 6 9 10 12 126 ग्राम, ठीक है। निकालना आसान है बहुत, ठीक है ना। बस ये सब तो निकालना आसान ही रहता है। 1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2O, तो इसको भी निकालिए। 23 दूना 46, तो करिएगा आप अभी 12 प्लस जल्दी जल्दी निकालिए एकदम फटफट ट्रक से, ठीक है ना। 10 इंटू इसका H2O का ना 18 ग्राम हो रहा था तो बस इसको 18 लिख दीजिए ना। 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 6 16 3 कितना हो जाएगा? 48 10 18 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अगर इसको इक्वेट करिएगा जोड़िएगा तो कितना? 286 ग्राम, ठीक है। ये करके मैंने रखा था, ठीक है ना, अभी करके रख लीजिएगा। 1 मोल ऑफ HClO4 आपको बनाना जरूरी है ज़्यादा, और क्या। HCl हाइड्रोजन 1 मोल प्लस क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4, ठीक है। तो 1 प्लस 35.5 प्लस 16 चौक 64, 35 36.5 प्लस 64, तो 6 4 10 6 और यहाँ 6 3 9 90.5, ये आ रहा ना। 6 4 10 6 3 9 सॉरी 100.5, ठीक है। यहाँ तक मैंने बताया, ठीक है। इस मोल के विषय में बताया पूरा। अब मैं इसके बाद रिलेशन बताऊंगा, ठीक है ना। रिलेशन बताने से पहले थोड़ा सा और भी कुछ है जानकारी के लिए, मैं यहाँ अपनी जगह है तो इसी में बना देता हूँ। देखिए फार्मूला वेट जो जितना भी दिखाए थे, फार्मूला वेट में आपको एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट ये सब बताए थे, बस उसी के टर्म में अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो इसको बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ही तक बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा, ठीक है।